आज हम बात करेंगे क्रिप्टो में 25 रुपए से ट्रेडिंग कैसे किया जाए। 25 रुपए? पगला गए हो क्या? 25 रुपए में ट्रेडिंग होता है क्या? अरे ट्रेडिंग के लिए हजारों रुपए लगते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लगता है। 25 रुपए में ट्रेडिंग होता है कहीं? होता है? आज बता देता हूं कि आपके पास अगर बहुत पैसे नहीं हैं, अगर आप छोटे मोटे काम, छोटी मोटी नौकरी करते हो, 10-15 हज़ार, 20,000 की नौकरी करते हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन कैपिटल नहीं है और खोने का डर है, तो आज आपके लिए 25 रुपए से ट्रेडिंग कैसे किया जाए, 20 रुपए से ट्रेडिंग कैसे किया जाए, आज बड़ा डिटेल में डेमो करके आपको दिखाने वाला हूं। और साथ ही आपको यह भी समझाऊंगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये भला क्या है? क्रिप्टो क्या है? ये होता क्या है? इतना कंफ्यूजन है। बिटकॉइन क्रिप्टो है कि इथेरियम क्रिप्टो है कि क्रिप्टो है कि क्रिप्टो है कि, सब समझाऊंगा। आज इसके साथ ये भी समझाऊंगा क्रिप्टो क्या है, कौन से क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए, कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब समझाऊंगा। सबसे बड़े फायदे क्रिप्टो में ट्रेड करने के क्या हैं, क्योंकि ट्रेड तो स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, हाँ पैसा ज़्यादा लगता है वहाँ, फॉरेक्स में भी करते हैं, क्रिप्टो में भी करते हैं। तो क्रिप्टो में ऐसा क्या फ़ायदा है जो फ़ायदा आपको कहीं नहीं मिलता? ऐसा क्या फ़ायदा है भैया? लीगल है क्या? सेफ है क्या? ये भी बात करेंगे। बहुत लोग डर होते हैं, अरे लीगल नहीं है, सरकार कहीं पकड़ ले तो हम, हाँ तो आप ही को पकड़ने आएगी सरकार। खैर चलो, ये डर भी लाजिब नहीं, लाजमी है। तो लीगल है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा हम पर, सब बताऊंगा डिटेल में। टैक्स पर भी क्लैरिटी की बात करेंगे, 30% है कि नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं अरे ट्रेडिंग कर लो कुछ नहीं लगेगा टैक्स। अरे भैया रुको रुको रुको, आते हैं, सब समझाते हैं आपको डिटेल में आज। तो आज ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, आपको थोड़ा सा क्रिप्टो पर ओवरव्यू देता हूँ, समझाता हूँ क्रिप्टो का। गणित तुम्हारा को नहीं, गणित सुनते ही आदमी टेंशन में आता है। गणित नहीं, गणित नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, कुछ भी समझ लो, गणित नहीं। तो क्रिप्टो है क्या है, किस किस टाइप के क्रिप्टो होते हैं, थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप समझो सर करेंसी क्या होता है। जैसा आपने पूरा वर्ड अगर आप पढ़ो तो क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं इसको। करेंसी कहने का मतलब रुपया एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, येन एक करेंसी है। अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी चलता है। हमारे देश में रुपया करेंसी चलता है। क्रिप्टो करेंसी कौन से देश में चलता है बताता हूँ ये भी। तो हमारे देश में देखो रुपया चलता है। आपने कभी करेंसी का मतलब समझने की कोशिश करी है? अब जैसे मैंने यहाँ 500 रुपए की फोटो लगाई है, 500 रुपए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक कागज का टुकड़ा ही तो है, इसकी वैल्यू क्या है? सर आप अगर किसी भी नोट पर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर का नाम और उसका सिग्नेचर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 500 रुपए का नोट जब आप किसी को देते हैं तो आप बेसिकली आप ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि आपने उसको 500 रुपया दिया है। सिर्फ ये कागज का टुकड़ा, इसकी औकात तब तक है जब हमारे देश के गवर्नमेंट ने इसको वैलिडिटी दे रखी है। जिस दिन गवर्नमेंट का मूड आया, बोले कि आज से 500 रुपया बंद, आपकी जेब में जो 500 रुपये पड़ा है ना सर, वहीं बेकार हो गया, उसकी कोई औकात ही नहीं रही। तभी यहां पर इस नोट का मतलब सिर्फ एक वचन है, सिर्फ एक कमिटमेंट है। मेरा वचन ही है शासन, बाहुबली, वैसा ही यहां पे वचन का मतलब नोट चलता है। तो इसकी औकात सिर्फ उस देश की सरकार तय करेगी, इसका औकात कितना होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ऐसे 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट। चलो ज़्यादा समझ नहीं आया तो इसका उतना खोपड़ा नहीं लगाते, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा डिटेल में। अब होता क्या, अलग अलग देशों की करेंसी ऐसे ही है। डॉलर पर अमेरिका का वर्चस्व है, वहाँ की करेंसी है, वहाँ का सरकार तय करेगी भैया $100 का मतलब कितना होना चाहिए, $200 का मतलब कितना होना चाहिए। अब ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी जो है किसी एक देश की बपौती नहीं है, किसी एक देश की सरकार ने इसको नहीं बनाया है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग क्रिप्टो करेंसी बनाया है जो कि ग्लोबल लेवल पर एक जैसा ही है। आप देखते होंगे हमारा 80 रुपये US डॉलर बराबर 1 रुपये लगभग है, US $1 बराबर हमारा लगभग 80 रुपये के आसपास है, 85 रुपये आसपास, 86, वो बढ़ता करता रहता है, लगभग 80 रुपये के आसपास मान लो आप। तो एक क्रिप्टो करेंसी बराबर कितने रुपए? एक क्रिप्टो करेंसी बराबर कितने डॉलर? हाँ है ना सवाल, अभी समझाऊंगा। आज ये सब सवाल का जवाब, आंसर मिल जाएगा, सब सवाल का जवाब मिलेगा आपको सबको। ठीक है, लेन देन में इसको कम देशों ने अलाउ किया, मतलब कम देशों का मतलब 1-2 देश ही हैं जिन्होंने इसको लेन देन में अलाउ किया है। अब देखो चूंकि करेंसी है तो आप इसको बनाया उसी पर्पस से गया कि ये भी रुपये की तरह काम करे, ये भी डॉलर की तरह काम करे, ये भी किसी देश की करेंसी की तरह काम करे, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली है। अभी सरकारों ने अभी अलाउ नहीं करा है कि इसको करेंसी की तरह इस्तेमाल करें।
फिर किस तरह इस्तेमाल करें? हैं, अलाउ नहीं करा है तो ये तो इलीगल हो गए। अरे रुको, समझाऊंगा अभी रुको, पूरी कहानी बाकी है अभी, ठीक है। लेकिन इसको एज अ एसेट क्लास अलाउ किया गया है। एसेट क्लास का मतलब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउ किया गया है। क्या नहीं अलाउ किया गया है, अभी आगे आपको समझाऊंगा और डिटेल में, और हम अंदर घुसेंगे। तो उससे पहले एक मन में यह सवाल आता है, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी का मतलब, क्रिप्टो करेंसी कौन सा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ही है क्रिप्टो करेंसी। कुछ लोग बिटकॉइन को ही समझते हैं क्रिप्टो करेंसी। अजीब अजीब धारणाएं हैं। देखो होता क्या है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियां होती है ना। अभी आऊँगा मोबाइल पर 25 रुपये से कैसे ट्रेड करें, रुको भैया सब्र करो, सब समझाऊंगा। थोड़ा सा पहले डिटेल पूरा समझा तो दूं ताकि नॉलेज तो हो आपको, ताकि जब लिस्ट में आपके ट्रेड करने के लिए अलग अलग कॉइन आए तो आपको मतलब तो समझ में आए। इसीलिए सब थोड़ा सा समझा रहा हूँ, समझ लो, थोड़ा पेशेंस रखो। तो जैसे स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियाँ होती है ना, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अलग अलग कॉइन्स होते हैं। जैसे एक बिटकॉइन होता है, एथेरियम होता है, बाइनेंस होता है, सोलाना होता है, रिपल होता है, ऐसे कई सारे सैकड़ों करेंसियां हैं। लेकिन मैंने जो ये करेंसी के नाम लिखे हैं, ये टॉप की करेंसियां हैं। टॉप की करेंसी किस बिहाफ पर? इनके यूसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, यूसेज ज़्यादा है, इनका पर्पस है, इनको बनाने वाली कंपनी एक प्रॉपर पर्पस के साथ इसको बनाया गया है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे ऐसे भी, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम ऐसे हैं जो कुछ भी हैं, बना ही दिया गया, किसने बनाया नहीं बनाया, किस वजह से बना, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो है ये रेपुटेड करेंसी है, ठीक है। अब इस रेपुटेड करेंसी का मैं क्या करूं, समझाऊंगा ये भी। सबसे पहले बिटकॉइन। सर आज के समय में बिटकॉइन की कीमत रुपया में लगभग 80 लाख रुपए के आसपास जा चुका है। मतलब एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको 80 लाख रुपया देना पड़ेगा, और ये 90 भी जाता है, कभी 70 भी हुआ, और बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये 1 करोड़ रुपए टच हो जाएगा। तो एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने में कितना पैसा लगेगा? सर क्रिप्टो करेंसी तो एक टाइप है, एक कैटेगरी है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। आप क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदते, आप या तो बिटकॉइन खरीदोगे, इथेरियम खरीदोगे, या कोई दूसरा कॉइन खरीदोगे। क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट अ टाइप, ठीक। बिटकॉइन सातोशी नाकामोतो ने 2009 में लॉन्च किया था। अभी सातोशी नाकामोतो कोई आदमी है, कंपनी है, आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये एक रहस्य है। इथेरियम इसी तरह से बात करूं, एक इथेरियम लगभग 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख रुपए दे करके एक इथेरियम आप खरीद सकते हैं। ये लगभग वाइतलिक बतरिन ने 2015 में शुरू किया था, और कहा जाता है कि ये लगभग 19 साल का लड़का था जब इसने शुरू किया था। बाइनेंस एक कॉइन है, बाइनेंस एक्सचेंज भी है, कॉइन भी है, BNB इसको कहते हैं शॉर्ट में। 50,000 रुपए के आसपास का आज है। ये चैंगपेंग झाओ ने 2017 में शुरू करा था। सोलाना लगभग 12,000 रुपए का है, ये लगभग 2020 में शुरू हुआ था। एक रिपल, इसको XRP बोलते हैं शॉर्ट में, 187 रुपए का है, ये 2012 में शुरू हुआ था। ये टॉप के कुछ कॉइन्स हैं। कब शुरू हुए थे, कितनी कीमत है, ये देख करके आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। ऐसे सैकड़ों कॉइन है, ठीक है। अब आओ थोड़ा और आगे समझते हैं। पर्पस क्रिप्टो करेंसी का क्या है, बनाया क्यों गया था भैया? हम रुपया तो इसलिए है कि रुपये में हम लेन देन करते हैं, डॉलर में लेन देन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का क्या पर्पस बनाया, क्यों बनाया गया था? तो सबसे पहली चीज, इसको रुपये की तरह ही, मतलब एज अ करेंसी इसको लेन देन करने का पर्पस से ही बनाया गया। लेकिन अभी तक सरकारों ने इसको अलाउ नहीं करा है। भैया लेन देन का मतलब 500 रुपये देकर के हम सामान खरीद लेते हैं ना, 500 का, 1000 रुपये देकर 1000 रुपये का सामान खरीद लेते हैं ना। अब ये कोट खरीदने के लिए 1000, 2000, 500 रुपये दिए तो ये कोट आ गया। ऐसे ही तो ऐसे ही क्या हम एक क्रिप्टो करेंसी दे करके, एक बिटकॉइन दे करके क्या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये अलाउड नहीं है अभी। हाँ, 1-2 देशों ने किया है वो, लेकिन 1-2 देश ही हैं, बाकी मैक्सिमम देशों ने अभी तक इसको अलाउ नहीं करा है कि भैया एक बिटकॉइन या एक इथेरियम या एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी दे करके आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो किस बात की अनुमति दी गई है, समझाता हूं। इसको कैरियर ऑफ मनी आप समझ सकते हो, कैरियर ऑफ मनी की तरह इसको यूज किया जा रहा है इन दिनों। कैरियर ऑफ मनी कहने का मतलब, आपको ये समझ लो 80 लाख रुपए अब अमेरिका में बैठे किसी आदमी को भेजना है, कैसे भेजोगे? बैंक में डालोगे सॉरी, उसके अकाउंट में डालोगे, वो फिर कन्वर्ट होगा, उसके अलग चार्जेस लगेंगे, थोड़ा 2-3 दिन का समय लगेगा वो सब पहुंचने में, तो 50 तरह के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन 80 लाख रुपए भेजने हैं, एक बिटकॉइन भेज दो भैया, जिस भी एक्सचेंज पर आपका बिटकॉइन है, अपने एक्सचेंज से उसके एक्सचेंज पर भेज दो। एक बिटकॉइन 80 लाख रुपए कट से चले गए, सेकंड्स लगे, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, बिना कोई प्रोसेसिंग, बिना
सबसे बड़ी बात जानते हो, बिना दुनिया में किसी को पता चले, किसी को नहीं पता चला, किसी बैंक को नहीं पता चला, किसी देश की सरकार को नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आप अगर बैंक के जरिए 80 लाख रुपए भेजोगे तो भैया कितनी सारी पार्टी को पता चलेगा। सबसे पहले बैंक को पता चलेगा, बैंक के जरिए सरकार को पता चलेगा, फिर वहां के बैंक को पता चलेगा, वहां के सरकार को पता चलेगा, एक्सचेंज को पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा। कम से कम 8-10 पार्टी होगी जिसको पता चल जाएगा कि इस आदमी ने 80 लाख भेजे, बहुत माल है, कमा रहा है। लेकिन यहाँ 80 लाख बिटकॉइन के जरिए भेज दिए, इथेरियम के जरिए भेज दिए, किसी भी कॉइन के जरिए भेज दिए, आपके और उस आदमी के बल अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और यही कारण है कि ब्लैक का काम, 2 नंबर का काम बड़ा होता है क्रिप्टो के जरिए। ये बात बड़ी सच्चाई है, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा, सबसे ज्यादा यूज इन दिनों क्रिप्टो का इसी फॉर्म में होता है, पैसों का लेन देन करने के। इन्वेस्ट एज इट्स एसेट क्लास, एक बड़ा यूज ये भी है कि लोग इसको एसेट क्लास मानते हैं। मतलब एसेट क्लास तो खैर सरकारों ने भी इसको बोल दिया, हमारे देश की सरकार ने बोल दिया, एसेट क्लास तो ये है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। अब जैसे बिटकॉइन आज 80 लाख रुपए का है, 2010 में ये कुछ 1000 रुपए का था, 1-2,500 कुछ ऐसे रुपए था, पर आज 1 करोड़ रुपए पहुंचने की कगार पे है। तो उस टाइम पे जिसने एक बिटकॉइन खरीद के रखा होगा 500, 200, 300, 1000 रुपया में, 1000 रुपये भी किसी ने पे किया होगा, आज 15 साल में 1 करोड़ रुपए की कगार पर है। तो सोचो उसके पास कितना पैसा हो गया एक ही बिटकॉइन की वजह से। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा टूल है ये, लेकिन वहां पे सही क्रिप्टो करेंसी चुनना जरूरी है। किसमें इन्वेस्ट करें, आओ इस पर भी बात करेंगे। ठीक, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अभी जैसे मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की बात करी, एक स्लाइड इसके पहले था कि क्रिप्टो में आप ट्रेड भी कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, आप भी ट्रेड कर सकते हैं। और जो 25 रुपए की हम बात कर रहे हैं उस पर हम धीरे धीरे अब आ रहे हैं, पूरा ये सब समझाने के बाद। देखो 2 तरह की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो में, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है। होती वैसे कई टाइप की है, लेकिन बना लेते हैं ना लोग अलग अलग टाइप के, लेकिन मोटा मोटी स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है। मोटा मोटी 1-2 लाइन में अगर आपको समझा दूं क्या होता है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। सर आज आपने पैसा लगाया, कोई चीज़ खरीदी, कोई बिटकॉइन खरीदा, इथेरियम खरीदा, सोलाना खरीदा, कोई भी कॉइन खरीदा, और कब बेचोगे आपको नहीं पता, कल बेचोगे, हफ्ते भर बाद, महीने बाद, साल भर बाद, आपको नहीं पता। तो एक तरह से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग है। और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो एक्चुअल प्राइस होती है, अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है, एक बिटकॉइन, तो 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फ्यूचर्स में क्या है, आप बिटकॉइन का फ्यूचर खरीदते हो। फ्यूचर खरीदने का मतलब आप उसका एक सब्स्टिट्यूट खरीदते हो जिसके लिए आपको 80 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होती है, अगर आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया तो आजीवन एक बिटकॉइन आपके ही पास है, आपकी बपौती हो गई, वो कोई ले नहीं सकता। लेकिन आप एक बिटकॉइन जब फ्यूचर्स के जरिए खरीदते हैं तो आपकी बपौती नहीं है, वहां एक एक्सपायरी होती है, इतने डेट तक आपके पास वो बिटकॉइन है। और फ्यूचर्स में आपको बहुत सस्ता मिलता है, कुछ 1000 रुपए दे करके, और 80 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, कुछ 10, 15, 20 हजार रुपए दे करके वो फ्यूचर्स में एक बिटकॉइन आपके पास आ जाता है। लेकिन वो कोई एक्सपायरी है उसकी, हफ्ता, महीना, 2 महीना, वो आप चुन सकते हैं कितनी एक्सपायरी तक आपको चाहिए। जितने ज़्यादा दिनों तक आप अपने पास रखेंगे उतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जितने कम दिनों तक आप अपने पास रखेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। तो एक तरह से मोटा मोटी ये समझिए कि जब फ्यूचर्स में आप कोई कॉइन खरीदते हैं तो आपने उधार पे लिया है, रेंट पे लिया है, ये समझ लो, ये बहुत बड़े समझने के लिए है। कोई कॉइन आपने रेंट पे लिया है, अगर आपने फ्यूचर्स पे लिया है तो, और रेंट पे लिया है तो सस्ता ही पड़ेगा है। लेकिन अगर स्पॉट पे खरीदा है तो आपने एक्चुअल खरीदा है और जिंदगी भर आप ही के पास रहेगा जब तक आप बेचो नहीं, तो महंगा भी पड़ेगा, और वो रेंट पे नहीं, ओरिजिनल खरीद लिया आपने। फ्यूचर्स पे खरीदने का मतलब रेंट पे खरीदा है। कैसे खरीदेंगे, फ्यूचर्स में कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे, यही ट्रेडिंग है जहां 25 रुपए से शुरू होगी। फ्यूचर्स में हम कैसे ट्रेड करें भैया 25 रुपए से, यही समझाऊंगा अभी, ठीक है। किस कॉइन में ट्रेड करें, अगर इतने सारे कॉइन है, सैकड़ों कॉइन है, टॉइन नहीं है, कॉइन है, इतने सारे कॉइन है, तो मैं किस कॉइन में करूं। देखो एक तो बिटकॉइन है, सारे कॉइन का बाप समझ लो, सारे कॉइन का बॉस समझ लो। बिटकॉइन अलग, पूरी सारे दुनिया के कॉइन अलग, कीमत भी देख रहे हो ना, 80 लाख रुपए एक कॉइन, कहां कोई दूसरा आसपास भी नहीं है। और बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन हैं सबको कहते हैं ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन सुना भी होगा ना, ALT कॉइन। एक बिटकॉइन है, बिटकॉइन के अलावा दुनिया के जितने कॉइन हैं सबको बोल दिया ऑल्ट कॉइन। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं कहूंगा टॉप के कॉइन्स में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, टॉप के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉइन्स, और जहां पर वॉल्यूम हो,
वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे भी दिखाऊंगा मैं, फोन पर जब आपको दिखाऊंगा ना तो दिखाऊंगा वॉल्यूम कैसे देखते हैं। उसी कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए जो टॉप के हैं, जिसके पीछे एक पर्पस है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, सब गूगल पे इंफॉर्मेशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें वॉल्यूम हो, वॉल्यूम कहने का मतलब जहां पर लोग हों, पैसा डालते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं इस कॉइन में, लोगों का पैसा डलता और निकलता रहता है, मतलब ट्रेड होता रहता है, उसका वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम होना चाहिए कॉइन में जो कि अच्छा माना जाए, ये भी दिखाऊंगा। अभी दिखाता हूं कितना वॉल्यूम अच्छा माना जाता है, अभी दिखाता हूं आपको। इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ टॉप के कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए सर, क्योंकि बाकी कॉइन्स क्रिप्टो में देखो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा झोलझाल भी काफ़ी होता है। मेरे और आपके जैसा आदमी भी कॉइन यूं बना करके एक्सचेंज पे डाल सकता है। हाँ सच है ये। अब जब इतनी फ्रीडम है कि एक आम आदमी कॉइन बना के डाल सकता है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं, इसका कोई पर्पस नहीं है, तो उस चक्कर में कहीं कोई फंस सकता है ना। जिस कॉइन को पता चले 2 दिन बाद वो खत्म हो गया, डिलिस्ट हो गया, तो किसी का पैसा डाला होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा टॉप के कॉइन्स को पकड़िए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, छोटे कॉइन में इन्वेस्ट करोगे जो नया नया आया है, पता नहीं, तो हो सकता है कि हफ्ते भर बाद कॉइन दिखे ही नहीं, महीने भर बाद कॉइन आपका पैसा गायब हो जाए। ट्रेड करने के लिए कोई भी कॉइन ठीक है, लेकिन हाँ वॉल्यूम होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेड आप तुरंत खरीदते बेचते हो ना, तो आपका पैसा वहां पे स्टेक पे नहीं, छोड़ नहीं दिया है अपने पैसा कहीं डाल करके, क्योंकि ट्रेड शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक। लेकिन वॉल्यूम दोनों में देखना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट वाले में भी और ट्रेडिंग वाले में भी। अभी समझाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। क्रिप्टो में ट्रेड करने के सबसे बड़े फायदे क्या हैं, अब आइए इस पर ये ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो सबसे बड़ी चीज होती है लिवरेज। लिवरेज ना दीवाना बना देता है क्रिप्टो यूजर्स को, और लिवरेज है ही ऐसी चीज पागल बना देगा आपको। पागल बना देगा का मतलब आप चाहो तो जो 20 रुपए से 25 रुपए से ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं ना, 25 रुपए से कमा करके 25,000 और उससे 25 लाख और 25 करोड़ बनाया जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस इसके ज्यादा हैं, जो 25 रुपए आप लेके आओगे वो 25 रुपए भी चले जाए लेवरेज का इस्तेमाल करके। दोनों होता है, आपके 25 रुपए यूं खत्म भी हो जाएंगे, या 25 रुपए से 25,000 बन जाए, ये चांसेस भी हैं। लेवरेज आपको ये अलाउ करता है। कैसे क्या होता है समझाता हूं। लेवरेज होता है सर, आपके पास अगर 1,000 रुपए हैं, सर आपने 1,000 रुपए कोई क्रिप्टो कॉइन खरीदा, फ्यूचर्स में खरीदा, भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन नोट कैसे करते हैं सब समझाऊंगा। और आपको मान लो 10% प्रॉफिट हो गया, 10% आगे बढ़ गया वो क्रिप्टो कॉइन, तो 10% 1,000 रुपए का आप कितना कमाओगे सर? हैं, इसका 10% अगर प्रॉफिट हो भी गया, ऊपर कॉइन चला भी गया, तो आप 100 रुपए कमाओगे, है ना। और अगर लॉस हुआ तो यही 10% आप लॉस करके इसी तरीके से 100 रुपए आप गवाओगे। लेकिन अगर आपने लेवरेज ले रखा है, लेवरेज कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आपको किसी थर्ड पार्टी ने, जिस एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर पर ट्रेड करते हैं, यहां एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, इसको ब्रोकर नहीं बोलते, एक्सचेंज बोलते हैं। तो एक्सचेंज आपको अपनी तरफ से फंड दे देता है, घर ले जाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं फंड मिल गया तो हम ले जाए घर चले जाए भैया, वहां है होम लोन लेकर के घर खरीद लो, उसके लिए नहीं होता। एक्सचेंज आपको फंड देता है ट्रेड करने के लिए, सिर्फ उसका उतना ही पर्पस है। तो आप अगर अच्छा गुने में देता है, 2 गुना चाहिए, 5 गुना चाहिए, 10 गुना चाहिए, 100 गुना तक आपको लेवरेज मिलता है, फंड एक्स्ट्रा। आपके जेब में अगर 1,000 रुपए हैं तो जरूरी नहीं है आप 1,000 रुपए पर ट्रेड करो। सर 1,000 रुपए का 100 गुना आपको लेवरेज दे दिया एक्सचेंज ने, मतलब इंटू 100 करो तो सर अब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब आपका अब ट्रेड लाख रुपए पर लगेगा। सर अगर 10% भी प्रॉफिट हुआ तो लाख रुपए का मतलब, सॉरी 1 लाख का अगर 10% आप देखोगे तो 10,000 रुपए आप अपने घर लेकर के जाओगे प्रॉफिट में। और लॉस हुआ तो यही 10,000, फिर आप कहोगे हमारे तो 1,000 लगा था, तो 10,000 लॉस कैसे होगा? अभी समझाऊंगा, आगे वो भी समझाऊंगा, छोड़ देता हूं ना मैं, समझाऊंगा, सब आता हूं। तो लेवरेज का कुल मिलाकर के ये मतलब होता है कि आपके पास 1,000 रुपए हैं, लेकिन ट्रेडिंग आपकी 1 लाख पर लगेगी, प्रॉफिट होगा 1 लाख पर, लॉस भी होगा 1 लाख पर, लेकिन लेवरेज आपने नहीं लिया। तो 1,000 रुपए अगर हैं तो 1,000 पर ही प्रॉफिट होगा, 1,000 पर ही लॉस होगा। तो सोच के देखो, जो इस 25 रुपए से भी मैं दिखाने वाला हूं आपको ट्रेड करके, वो 25 रुपए का अगर 100 गुना आपका लेवरेज मिलता है तो 25 रुपए इंटू 100 होता तो 2500 रुपए है। लेकिन अगर आपकी काबिलियत इतनी है कि उस 2500 रुपए अपने बना लिए, 25 से 2500 बना लिए,
तो आगे 100x लेकर के आप 2.5 लाख भी बना सकते हो, 2 करोड़ भी बना सकते हो। लेकिन हाँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है सर, बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा धुरंधर बनना पड़ेगा आपको, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लाखों में कोई एक ऐसा आता होगा जो 25 रुपए से 25 लाख और 25 करोड़ बना ले। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, तरीका है। अगर सीख के तरीका, पेशेंस, अगर सारे फॉर्मूले लगाए जाएं, दिमाग लगाया जाए, तो 25 रुपए से 25 करोड़ बनाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जा सकता है, तरीका है। और तरीका ये लेवरेज देता है, और यही लेवरेज दीवाना बना के रखता है क्रिप्टो ट्रेडर्स को। लोग भैया 1000 रुपये लेकर के, अब तो 1000 की बात कर रहे हैं, किसी के पास 10 लाख है, वो 100x लेवरेज ले लिया, 50x लेवरेज ले लिया, सोचो कितने पर ट्रेड करेगा वो। कोई 1 करोड़ रुपए लेकर के आ रहा है, 100x लेवरेज, 200x लेवरेज ले रहा है, सोचो कितने उसका ट्रेडिंग अमाउंट कहाँ जाएगा। समझ रहे हो? लेवरेज के बाद है 24/7 कि मार्केट कभी बंद नहीं होता सर। होली, दिवाली, दशहरा, इसके लिए कुछ नहीं होता। सुबह के 9 बजे भी खुलेगा, रात के 9 बजे भी खुलेगा, दिन के 2 बजे भी खुलेगा, रात के 2 बजे भी खुलेगा। मतलब आप नौकरी करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दिन में नहीं कर सकते, रात में कर लेना, रात में नहीं कर सकते, शाम में कर लेना, शाम में नहीं कर सकते, दोपहर कर लेना, दोपहर नहीं कर सकते, सुबह कर लेना। अरे जब मर्जी चाहो तुम्हारे लिए मार्केट खुला है, कभी भी फ़ोन खोलो, ट्रेडिंग चालू। ठीक। लोएस्ट कैपिटल, जैसा मैंने बोला 20 रुपये 25 रुपये से ट्रेडिंग शुरू। अरे कौन दे रहा है भैया? स्टॉक मार्केट में अब तो बहुत महंगा हो गया मामला। वहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये मिनिमम चाहिए, मिनिमम। वो भी एक्सपायरी में करने के लिए 5-10 हज़ार चाहिए। एक्सपायरी में अगर आप नहीं कर रहे हो, नॉर्मल डेज में कर रहे हो, तो 25-30 हज़ार से मामला वहाँ शुरू होता है। 25-30 हज़ार से वहाँ शुरू होता है, और यहाँ 25 रुपये से शुरू हो रहा है। पगला होता है कि अरे दिखाऊंगा ना, अभी सब्र करो ना, अभी सब दिखाऊंगा, फ़ोन पे दिखाऊंगा आपके। ट्रांसपेरेंट टू ऑल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। देखो क्रिप्टो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना, ये सब सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट। स्टॉक्स में कई बार क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो, स्टॉक में बहुत सारी अंदरूनी चीज़ें कुछ बड़े बड़े लोगों को ही पता होती है। या ट्रेडिंग में भी, ट्रेडिंग के कई सारे ऐसे टूल्स आते हैं, महंगे महंगे टूल्स जो आपको स्टॉक्स के इनसाइट्स देते हैं। बड़े महंगे महंगे आते हैं टूल्स, मतलब लाखों में। पैसा है तभी वो टूल खरीद पाओगे और ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर पाओगे, आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो वो टूल नहीं है, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा उस स्टॉक का जिसके बेस पे आप रियल टाइम ट्रेड कर पाओ। तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके पास वो महंगे टूल खरीदने के पैसे नहीं हैं। यहाँ कुछ भी छिपा नहीं है। यहाँ एक कॉइन की उतनी ही इंफॉर्मेशन एलॉन मस्क के पास भी होगी जितनी इंफॉर्मेशन एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाले के पास है। यहाँ कुछ भी छिपा नहीं होता है, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट है ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता सर। एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन 10 अलग अलग औकात वाले लोगों के पास 10 अलग अलग तरीके से होगी और 10 अलग अलग चीज़ें होंगी। कोई XYZ स्टॉक है सर, बिलियनियर के पास हो सकता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, उससे कम वाले को उसके पास कम, और 10,000 वाले कमाने के पास बिल्कुल नहीं, तो क्या ही ट्रेड कर लेगा उस पर साला। वहाँ खेल अंदर अलग चल रहा है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है सर। क्रिप्टो की सारी इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, सब कुछ। अब आओ आगे, लीगलिटीज़ क्या है सर? लीगल है क्या? पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी हमको? ठीक है, समझाता हूँ। देखो भैया, 100% लीगल है एज एसेट क्लास। एसेट क्लास का मतलब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, 100% लीगल है। और ये सरकार कहती है आप गूगल कर लो, बिल्कुल लीगल है। और लीगल है तभी आपसे टैक्स भी वसूला जा रहा है। क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सर जो प्रॉफिट गेन होगा उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगता है। आप अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका, है, तो आप जो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, उस पर 30 रुपये टैक्स दे देना सरकार को। 30% टैक्स। ऐसा नहीं है 1000 रुपये का हमने कुछ खरीदा तो 1000 रुपये पर तुरंत हमको 30% देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता सर। सर जो आपने प्रॉफिट कमाया ना, उस पर 30% जाएगा। 1000 रुपये लगाया और 100 रुपये कमाया तो उस कमाए हुए 100 रुपये पे 30% जाएगा। बाकी 1000 रुपये तो आपका अपना कैपिटल है, उस पर नहीं लगता। दूसरी चीज़, ये तो इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगने की बात हुई। दूसरा, ट्रेडिंग पर कितना टैक्स लगता है? फ्यूचर्स में जब हम ट्रेडिंग करेंगे, कुछ अनपढ़ गवार लोग ऐसे हैं जो मैं देखता हूं, कह देते हैं 0 टैक्स है, फ्यूचर्स में ट्रेड करने में कोई टैक्स ही नहीं देता। अरे महामूर्ख, फंसवाओगे तुम लोगों को यार ऐसी बात बोल करके। सरकार बेवकूफ़ है। फ्यूचर्स में ट्रेड करके तुम प्रॉफिट कमाओगे, सरकार तुमको छोड़ देगी, 0 टैक्स कर देगी। बट तो ऐसे बेवकूफ़ों से दूर रहिए, उनको ब्लॉक मारो भैया, फंसवा देंगे वो। सर रूल ये है कि इन्वेस्टमेंट पे तो 30% टैक्स है, प्रॉफिट गेन पे।
ट्रेडिंग पर फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो जो बिजनेस इनकम के तहत आपका टैक्स इनकम बनता है, बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस कहलाता है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना बिजनेस कहलाता है, तो बिजनेस का जो टैक्सेशन का स्लैब है उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लिया जाता है। कोई अगर जीरो बोले तो उसको क्या बोलूं, चप्पल फेंक करके मारना, जीरो नहीं होता सर, सरकार 0% टैक्स नहीं ले सकती, सरकार तो टैक्स लेगी। तो बिजनेस इनकम लगता है, हाँ 30% नहीं है, उससे कम ही होगा ये, लेकिन ये बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब, आपका जो टैक्स स्लैब आएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे चार्ज करेगा बेस्ड ऑफ बिजनेस इनकम। ठीक, एक चीज है कि नॉट रेगुलेटेड एज ऑफ नाउ, एज अ एसेट क्लास इसको मान्यता दी गई है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कुछ नहीं, सरकार प्रॉपर टैक्स भी लग रही है, आप पूरा इसका अपना ITR वगैरह सब भरेंगे, उसमें डिक्लेयर करेंगे क्रिप्टो से आपने कितना कमाया नहीं कमाया, सब सरकार को आप बताएंगे, ये सब है। लेकिन आप कहो क्या रेगुलेटेड है क्रिप्टो? हमारे भारत में अब तक रेगुलेटेड नहीं है। क्या रेगुलेशन का मतलब होता है? रेगुलेटेड और लीगल में फर्क होता है। लीगल का मतलब आप इसमें इन्वेस्ट और ट्रेड करो चलेगा, रेगुलेशन का मतलब होता है कि कल को आपके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी होता है तो अभी तक ऐसी कोई बॉडी नहीं बनाई गई कि आप कंप्लेन कर दो वहां जा करके और आपकी सुनवाई हो जाए वहां एक्शन, क्योंकि रूल्स नहीं बने गए हैं, क्या क्या सही और क्या क्या गलत है, ऐसे कोई रूल्स नहीं बनाए गए हैं अब तक। लेकिन हाँ, भविष्य में ऐसे जरूर बनेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी जब जरूर शुरुआत में आया था तो मुझे याद है 100 या मतलब पढ़ा जो मैंने है, लगभग 1800 के आसपास स्टॉक मार्केट शुरू हुआ था, 1800 ईस्वी में, और 1900 में के आसपास रेगुलेशंस बने थे, तो 100 साल लग गया रेगुलेशन बनने में। तो अभी इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल 4 साल या 5 साल के अंदर भारत में रेगुलेशंस बन जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ रही है। और अमेरिका, ट्रंप बहुत बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर, अमेरिका को वर्ल्ड लीडर बनाने की कई बार वो बात कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो आज न कल मुझे उम्मीद है कि भारत में भी ये रेगुलेटेड हो जाएगा। ठीक, अब आगे, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्ट, बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट एक्सचेंज। सर सबसे पहले कुछ डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि बेस्ट कहने का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज सेफ्टी होनी चाहिए सर। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो चलो सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग में तो आज आप डाल रहे हो 2 घंटे बाद निकाल लोगे तो आपका पैसा कहीं छोड़ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छा कई सारे अपने यहाँ पे ऐसे एक्सचेंज हैं जो इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं देते आपको, उनसे दूर ही रहो भैया, दोनों होना चाहिए, मैं इन्वेस्ट भी कर सकूँ ट्रेड भी कर सकूँ। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सेफ्टी कितनी है आपके इन्वेस्टमेंट पर? SIP की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ये तो अच्छा है, मतलब SIP की फैसिलिटी अगर आप बिटकॉइन में कर पा रहे हो, इथेरियम में कर पा रहे हो, किसी भी कॉइन में SIP कर पा रहे हो थोड़े थोड़े कॉइन से, तो एक एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है। तो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी होना चाहिए, SIP करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो भी बताऊंगा सेफ्टी में कैसे चेक करूँ, बताऊंगा। ईजी टू यूज़ होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड UI नहीं होना चाहिए, मोबाइल पर बड़ा ईजी होना चाहिए भैया, किसी को लेमैन को, कंपनी लिखे आदमी को भी समझ में आए। वॉल्यूम होना चाहिए सर, वॉल्यूम कहने का मतलब लोग होने चाहिए वहाँ ट्रेड करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, जितने ज़्यादा लोग, ऑल बिग कॉइन्स लिस्टेड विद बिग वॉल्यूम, जितने बड़े कॉइन्स हैं वो सारे कॉइन्स वहाँ पर होने चाहिए और वहाँ पर वॉल्यूम होने चाहिए, लोग होने चाहिए ट्रेड करने वाले। वॉल्यूम का मतलब लोग होने चाहिए, ये समझ लो। डिस्काउंट ऑन ब्रोकरेज, भैया डिस्काउंट भी होना चाहिए ब्रोकरेज पर, फालतू मेरा पैसा बचना चाहिए, फालतू ब्रोकरेज मेरा एक्सचेंज को नहीं जाना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए। डिस्काउंट कैसे भी बताता हूँ।